लगातार हम आपको बता रहे हैं भव्य काशी दिव्य काशी में हमारे साथ अरविंद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे बनारस लिए चलते हैं आपको। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं और सीधे जानते हैं इस वक्त तस्वीरें क्या कुछ बयां कर रही हैं वहां, क्योंकि बेहद अद्भुत नजारा होगा और बेहद खूबसूरत नजारा इस वक्त होगा। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे वहां। तो देव दीपावली जैसा रहेगा नजारा। 5 लाख घरों में पहुंचेगा प्रसाद। बाबा विश्वनाथ की नगरी में काशी में कॉरिडोर के लोकार्पण के मौके पर देव दीपावली जैसा नजारा होगा। काशी की हर गली चौराहे को सजाया जाएगा। लेजर शो, आतिशबाजी जैसे नजारे वहां नजर आएंगे। नावे भी रोशनी से जगमगाएंगे। जिले के 5 लाख घरों तक शिव का प्रसाद और दिव्य काशी भव्य काशी पुस्तिका भी पहुंचेगी। इसमें मोदी योगी की अगुवाई में काशी में हुए बदलावों, योजनाओं, कार्यक्रमों का जिक्र होगा। 13 और 14 दिसंबर को पीएम के साथ ही भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भाजपा के शीर्ष नेतृत्व भी काशी में मौजूद रहेंगे। 17 दिसंबर को काशी में महापौर सम्मेलन और 23 दिसंबर को प्राकृतिक खेती पर सम्मेलन होगा। किसान मोर्चा प्रदेश के 1918 संगठन मंडलों में इसका प्रसारण भी व्यवस्था की जाएगी। तो इस वक्त लिए चलते हैं भव्य काशी दिव्य काशी में। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और बनारस में इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं अरविंद चतुर्वेदी जी। इस वक्त वो मौजूद हैं और बेहद अद्भुत नजारा होगा। इस वक्त जान लेते हैं उनसे कि किस तरह की तस्वीरें वहां नजर आ रही हैं, कितने खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त वो वहां देख पा रहे हैं, किस तरह से लोग वहां महसूस कर रहे हैं। अरविंद जी, क्या नजर आ रहा है इस वक्त, क्योंकि बेहद अद्भुत और बेहद खूबसूरत नजारा होगा और लगातार इंतजार किया जा रहा होगा। उस वक्त का सभी को इंतजार होगा जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे। और लोग नौका से विचरण करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सुरक्षा की जो व्यवस्था की गई है वो विशेष रूप से की गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 घंटे बनारस में रहेंगे। इस समय वर्तमान की जो खबर है वो ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर्किट हाउस से निकल चुके हैं प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए, और उसके बाद प्रधानमंत्री को साथ लेकर वो दोनों लोग जो है वो काल भैरव जाएंगे। काल भैरव जाने के बाद फिर बाबा भव्य जो है कार्यक्रम होगा, उसमें पूरे देश भर जल लाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बाबा विश्वनाथ धाम में प्रवेश करेंगे और उसके बाद तकरीबन कहा जा रहा है कि 3 घंटे पूजा अर्चना 3000 जो साधु संत पूरे देश भर से दुनिया भर से आए हैं उनके साथ को किया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि इस देश के लिए, भारत के लिए ये कितना बड़ा और कितना अद्भुत कार्यक्रम है जी। भव्य इस विश्वनाथ धाम का आकार दिया गया है, उसमें जो भी वो अद्भुत, समझता हूं कि शायद बाबा का जो आशीर्वाद है जिसको लेकर हर कोई काशी आना चाहता है, वो चाहते हैं कि भाई पथ पे आगे बढ़े, यहां से जो संदेश पूरे देश और दुनिया में निकल कर जाए, ऊंचा स्थान दिलाने का काम करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम यही चाहती होगी। बिल्कुल, तो देव दीपावली जैसा नजारा, 5 लाख घरों में पहुंचेगा प्रसाद, यह भी आज अहम होगा। और जिस तरह से प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहे हैं, लगातार प्रतीक्षा की जा रही है और लगातार आप पूरी तरह से वहां हर एक खबर पर नजर बनाए हुए हैं इंडिया न्यूज के दर्शकों के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कुछ ही देर में प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे, जो बरसों से नहीं हो पाया वो अब हो पा रहा है प्रधानमंत्री की निगरानी में। और खासतौर पर यह विशेष होगा क्योंकि पहले का काशी में जो तंग गलियां होती थी, जो परेशानियां लोगों को होती थी, वो अब नजर नहीं आएंगी और वो अब लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण पल होगा और ऐसे वक्त के आप भी साक्षी होंगे। निश्चित रूप से काशी को बेहतर बनाने की कोशिश की गई है, बिना उसके स्वरूप को बदले हुए, और शायद यही प्रधानमंत्री चाहते थे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से विश्वनाथ धाम है, आप देखिए कि वो पूरी तरीके से गली में वो पूरा हुआ है। पहले जो उसकी संरचना थी वो 2000 स्क्वायर मीटर के बीच में थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि कुल 52,000 स्क्वायर मीटर का आकार, एक बड़ा भव्य जिसको कहते हैं मंडपम के रूप में, शेप में वो ले चुका है। और उसमें अविरल गंगा विश्वनाथ का जो कनेक्शन है उसको करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने किया है। मैं ये समझता हूं कि ये अपने आप में अद्भुत है
रात का नजारा तो अगर देखता कोई है देख बनारस में जो भी मंदिर हैं, शिवालय हैं, देवालय हैं जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि जैसे ही ये पूजा और अर्चना खत्म हो जाएगा, पूरे बनारस में प्रसाद बांटने की जिम्मेदारी दी गई है। और मैं समझता हूं कि हर घर को प्रसाद पहुंचाने का काम सरकार करेगी, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से बनारस जो है, जो गलियों का नगर कहा जाता है, शहर कहा जाता है, प्राचीन काल में बहुत बड़ी व्यापारिक राजधानी कही जाती है, अब उन गलियों को भी बेहतर बनाकर एक रास्ता दिखाने का काम जो है वो प्रधानमंत्री ने किया है। और अगर आप काशी विश्वनाथ जाएं, अब उसमें अलग अलग 3 द्वार हो गए हैं। पहले एक ही मुख्य द्वार हुआ करता था और उधर दूसरा द्वार छत्ता तले के पास हुआ करता था, लेकिन अब अलग अलग रास्तों से तीन से ज्यादा द्वार बना दिए गए हैं। और जो श्रद्धालु आएंगे एक साथ, अगर आप कहें तो तकरीबन 2 लाख के आसपास श्रद्धालु जो है दर्शन कर सकेंगे। तो ये अपने आप में अद्भुत है, अविरल है। और शायद इसी प्रधानमंत्री नरेंद्र और इसी को वो देश को समर्पित करना चाहते हैं। तो यहां से जो संदेश जाएगा अद्भुत होगा, अकल्पनीय होगा। बिल्कुल अद्भुत होगा। और अपने संसदीय क्षेत्र में जो विकास की बयार लगातार बह रही है वो वाकई अद्भुत होगी। और 32 महीने में ये कॉरिडोर तैयार हुआ है, ये भी अद्भुत होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो बाबा विश्वनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम मंदिर के गर्भगृह में मंडप और शिवलिंग है, ऐसा लगातार कह रहे हैं। और 32 महीने में तैयार हुआ है कॉरिडोर। कॉरिडोर का निर्माण 2 भागों में बांटकर किया गया है। काशी विश्वनाथ धाम में आपको बता दें कॉरिडोर की लंबाई 400 मीटर है। और इसमें विशेषता हम लगातार आपको बता रहे हैं, कॉरिडोर के पहले चरण का काम पूरा हो चुका है और इसका धार्मिक लाभ, व्यापारिक लाभ और राजनीतिक लाभ ही भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आएगा।